नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं बिहार में बहाल हुए फर्जी और अयोग्य शिक्षकों को लेकर के। साथियों, आप सभी योग्य और सफल जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छँटे या फिर कुछ अंकों के कारण पीछे हटे, आप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपका नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने क्लियर कट बता भी दिया और साथ-साथ आप सभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे सफल व योग्य अभ्यर्थियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हुए यदि उसका संकेत मात्र से आपका आने वाला जो शिक्षक भर्ती है उसमें सम्मिलित होने से आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। चिन्हित कर करके, चाहे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हेतु आप अपने ही तरह के जो भुक्तभोगी जो अभ्यर्थी हैं उनका आप इकट्ठा करने, आंदोलन करने, धरना प्रदर्शन करने की यदि कोशिश भी की तो आप पर इस सजा के रूप में ये आप पे थोप दिया जाएगा कि आप शिक्षक नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अयोग्य अधिकारियों ने, जिनके अंदर योग्यता है ही नहीं कि कैसे विभाग को चलाना है और कैसे किसी भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हैं, उनके अंदर कोई अनुभव नहीं है। जिस प्रकार एक हल चलाने वाला एक किसान चाबुक मार-मार के डंडे से और बैल या भैंस से अपना हल जोत लेता है, उसी प्रकार ये जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, वे सिर्फ शिक्षकों पर और छात्र-छात्राओं पर सिर्फ चाबुक चलाना जान रहे हैं। अपने से छोटे अधिकारी पदाधिकारियों पर चाबुक चलाना सिर्फ इन्होंने जाना है और सिर्फ खौफ उत्पन्न करके और अपने कार्य को मनवाना और शिक्षा में सुधार लाने का एक प्रयास करना, बस इतना ही इनको समझ में आता है। बाकी इसके अलावे उनके दिशा निर्देशों के कारण कितने नुकसान हो रहे हैं, फर्जी और अयोग्य शिक्षकों के बहाल हो जाने के कारण कितने योग्य और सफल जरूरतमंद बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद हो रहे हैं, इससे उन्हें जरा से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथियों, लगातार प्रत्येक महीना का कोई ऐसा हफ्ता नहीं होगा कि आप बिहार के 38 जिला में से किसी न किसी जिला का जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र नहीं जारी होता होगा जिसमें 10, 12, 15, 20, 50 अभ्यर्थी छंट नहीं रहे हो किसी न किसी कारणवश। थंब इंप्रेशन मिलान तो चल ही रहा है, उससे भारी तादाद में फर्जी शिक्षक जो हैं, अयोग्य शिक्षक जो हैं, वो छट रहे हैं। थंब इंप्रेशन मिलान से फर्जी शिक्षकों की छटनी हो रही है और जो डीओ स्तर पर टीआरई 1 के जरिए बहाल शिक्षकों का अब तीसरे माह का वेतन आने वाला है और अभी उनका पूर्णतः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन तक चलेंगे कह पाना मुश्किल है, इसलिए कि सिर्फ टीआरई 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही कार्य उन जिला शिक्षा अधिकारियों के पास नहीं है, उसके साथ साथ टीआरई 2 का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य उन्हें करना है। सक्षमता परीक्षा के प्रक्रियाओं में उनका अपना जिम्मेदारी निभाना है। उसके बाद नया एक और उन पे जिम्मेदारी थोप दी जा रही है कि टीआरई 3.0 जो अगस्त 2024 में होने थे वो मार्च 2024 में ही होने हैं। उस हेतु भी कई उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उसकी तैयारी में भी वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इतने सारे एक साथ कार्य जो अधीनस्थ अधिकारीगण हैं, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो या फिर जिला स्तरीय हो, उन्हें इतना काम थोप दिए गए हैं कि अभी महीनों ये कार्य चलेंगे। तब तक जो हजारों की तादाद में फर्जी और अयोग्य शिक्षक, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 से बहाल हुए हो या फिर टीआरई 2 से बहाल हुए हो, वो छटेंगे। कोई 2 महीना का वेतन ले चुका होगा, कोई 3 महीना का ले चुका होगा, कोई 4 महीना का, कोई 5 महीना का, कोई 6 महीना का, कोई 1 साल का ले चुका होगा। और ये जो शिक्षा विभाग का पैसा जो फर्जी और अयोग्य शिक्षकों के खाते में जा रहे हैं, इसका भरपाई कौन करेगा? उन फर्जी और अयोग्य शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करने से पहले, विद्यालय में पोस्टिंग कराने से पहले यदि गंभीरता से पूरे बारीकी से जांच हो गई होती तो शायद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाता, वे विद्यालय में योगदान नहीं ले पाते और उनके स्थान पर दूसरे योग्य और सफल अभ्यर्थी आज शिक्षक बन करके विद्यालय में पढ़ा रहे होते। अर्थात शिक्षा विभाग का जो पैसा है, जो न जाने कई हजार करोड़ रुपए बिहार सरकार कर्ज लेकर के और शिक्षकों को वेतन दे रही है, वो कर्ज का पैसा या फिर राजस्व का पैसा बिहार के आम जनमानस के द्वारा विभिन्न टैक्स के रूप में जो पेमेंट की जाती है, उसका पैसा सही जगहों पर इस्तेमाल होता और सही शिक्षक अभ्यर्थी जो है आज शिक्षक बन करके कार्य भी कर रहे होते। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अयोग्यता के कारण, उनके अज्ञानता के कारण यह हालात उत्पन्न हुई है और आज पूरे बिहार के 38 जिला से प्रत्येक दिन
सैकड़ों की तादाद में शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं, जो विद्यालयों में कार्यरत हैं, जिनके खाते में वेतन आ रहे हैं, वो आज छंट रहे हैं। उसी प्रकार नियोजित शिक्षकों का किसी का 20 साल हो गए, 18 साल, किसी का 15 साल, किसी का 12 साल, किसी का 5 साल, किसी का 3 साल, और आज लगभग 75,000 की संख्या में नियोजित शिक्षकों का फाइल फोल्डर गायब है, जिस पर संदेह है शिक्षा विभाग का कि वे फर्जी और अयोग्य हैं। उन पे एक व्यक्ति पर लाखों रुपए शिक्षा विभाग का वेतन के रूप में उनका खाते में पैसा चला जा चुका है। अब उनके जगह पर यदि योग्य शिक्षक आते तो सही जगह पर पैसा गया होता और विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को सही शिक्षा प्राप्त हो रही होती। और आज जो उतने वर्षों के बाद शिक्षा विभाग को उन फर्जी और अयोग्य नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी कैडर का शिक्षक हो, उन्हें निकाल बाहर करने की जो इतना कठोर कार्रवाई करना पड़ रहा है, इतनी मशक्कत करने पड़ रहे हैं, शायद वो नहीं करने पड़ते यदि उन्हें नियुक्ति देने से पहले ही ये सारे कार्य कर लिए गए होते तो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जो करोड़ों रुपए बर्बाद हुए शिक्षा विभाग के अयोग्य अधिकारियों के गलत नीतियों और दिशा निर्देशों के कारण, क्या उन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी? जिन अयोग्य, असफल, फर्जी शिक्षकों को लाखों रुपए वेतन के रूप में उनके खाते में गए, क्या उनसे वसूली होगी? क्या उन अयोग्य, असफल, फर्जी शिक्षकों को, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो बीपीएससी कैडर के शिक्षक हों, जिन्हें अब निकाला जा रहा है, क्या उनके जगह पर उसी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित सफल व योग्य शिक्षक, जो सही शिक्षक हैं, क्या उनका नियुक्ति होगी? और उन फर्जी, अयोग्य, असफल शिक्षकों के कारण जो योग्य, सफल और सही शिक्षक जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनका जीवन बर्बाद हुआ, इतने समय बर्बाद हुए, अब तक उनके हाथों में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी का वो दंश झेल रहे हैं, बेकारी का दंश झेल रहे हैं, गरीबी का मार झेल रहे हैं, क्या उनका वो वक्त लौटा पाएगा शिक्षा विभाग? सबसे बड़ा सवाल है। अन्यथा ऐसे ही सिर्फ बड़ी-बड़ी वैकेंसियों का आंकड़े आपके सामने पेश किए जाएंगे। उन भर्तियों के जरिए असफल, अयोग्य, फर्जी शिक्षकों या फिर किसी भी भर्ती में अयोग्य, फर्जी, असफल अभ्यर्थियों को बहाली कर दी जाएगी और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद पुनः उन्हें जो है छांट दिया जाएगा। अर्थात जो अयोग्य थे, असफल थे, फर्जी थे, उनके भी हाथों से नौकरी गई, वे भी बेरोजगार हो गए और चूंकि उनके वजह से योग्य, सफल, सही, बेरोजगार जो जरूरतमंद था, उनका भी नौकरी नहीं हो पाया, वो भी बेरोजगार हो गए। सरकार को फायदा मिल गई तो उन्होंने भर्तियां दी और वो अपने उस मनसा में भी कामयाब हो गई, आपका बेरोजगार रखने का, आपके गरीबी में ही रखने का जो उसका मनसा है सरकार का, उसमें भी वो कामयाब हो जाती है अपने अयोग्य अधिकारियों के बल पे, दम पे। यह है हमारे बिहार और हमारे भारत का वर्तमान हालात। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। आप सभी को इसके लिए हर संभव प्रयास करना है, चाहे आप जिस भी माध्यम से प्रयास करें। इसके विरुद्ध आपको आवाजें बुलंद करनी है, तभी जो है हालात सुधरेंगे। अन्यथा आप हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे तो फिर आपको इसी प्रकार से आज आपके साथ हो रहा है, कल आपके बच्चों के साथ होगा और न बेरोजगारी मिटेगी, न गरीबी हटेगी। आप इसी प्रकार से बेकारी का जिंदगी जिएंगे। आप इसी प्रकार से आपके मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो भी आपका पूर्ण नहीं होगा। आप अपने बच्चों का सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे, आप अपने बीवी को सही मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप अपने बूढ़े माँ बाप को दवा नहीं दे पाएंगे, आप कुंवारी बहन को अच्छे घर में ब्याह नहीं कर पाएंगे, आप छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दे करके उसका जिंदगी नहीं बना पाएंगे। जो अमीर हैं, जो धनी हैं, जो पैसे वाले हैं, वो और धनी बनेंगे, अब और अमीर होंगे। वो पूंजीपति का बेटा ही पूंजीपति, नेता का बेटा ही नेता बनते रहेगा और आप गरीब जो हैं वो और गरीबी के गर्त में चलते चले जाएंगे। इसलिए इन सभी गलत नीतियों, दिशा निर्देशों के खिलाफ आपको हमेशा अपना आवाज बुलंद करना है। आवाज ही गुलामी का जंजीर खोलता है, इसलिए आपको आवाज बुलंद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।